हेलो, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में। जीन पियाजेट स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे और उन्होंने अपने बच्चों पर संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया और उनकी अवस्थाओं में हुए परिवर्तन की खोज की। पियाजेट के सिद्धांत को अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। पियाजेट के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण हैं। पहला है संवेदीगामक अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरा है प्री संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 वर्ष तक होता है। फिर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 वर्ष तक। फिर है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 से 15 वर्ष तक, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदीगामक या संवेगात्मक अवस्था, 0 से 2 वर्ष तक। बालक जो भी काम करता है उससे बालक के शरीर में संवेगी समझ होता है। जैसे इंद्रियों से काम करना, जैसे ज्ञानेंद्रिय यानी आँख से देखकर, हाथ से स्पर्श कर, सूंघ कर इत्यादि से बालक किसी भी वस्तु की जानकारी लेता है, प्रकाश के प्रति सचेत होता है और वस्तु को पकड़ना, खेलना, चूमना इत्यादि सीखता है। इस अवस्था में केंद्रन हावी होता है। केंद्रन यानी सामने या संपर्कगत वस्तु या उसके पूरे भाग पर ध्यान देना। दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष तक होती है ये अवस्था। और इस अवस्था में बच्चे पड़ोसी के बच्चों के साथ खेलना, चित्रों का प्रयोग, शब्दों व प्रतीकों का प्रयोग प्रतीकात्मक रूप से सीखता है। इस अवस्था में सही प्रकार का चित्रण बालक नहीं कर पाता है। इस अवस्था में 2 से 4 वर्ष तक सजीवता के लक्षण होते हैं, यानी जैसे गुड़िया को लड़की समझना और उसको नहलाना, उसको कपड़े पहनाना, या फिर जब बच्चे कोई खेल रहे हैं, दीवार से उनको चोट लगी तो जब हम दीवार को पीट देते हैं तो बच्चा फिर रोना बंद कर देता है, क्योंकि उसको लगता है कि उसमें भी जान है। इस प्रकार बच्चे समझते हैं, इसको हम सजीवता कहते हैं। फिर है थर्ड स्टेज है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये 7 से 11 वर्ष तक होता है। इसमें क्या होता है कि बच्चे तर्क आधारित चिंतन करते हैं, चिंतन का समझ उनमें विकसित होता है और ये समावेशन को सीखते हैं, सही अनुपात का अंतर कर पाते हैं, आकार, भार, क्रम आदि को समझते हैं। इसमें सेरिएशन है आता है, जिसमें क्या है कि एबिलिटी टू सॉर्ट ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर अकॉर्डिंग टू साइज। कोई भी वस्तु अगर उनको दी जाती है तो ये मूर्त संक्रियात्मक यानी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के बच्चे उनको आकार के क्रम में सजा सकते हैं। उनके कैरेक्टर के आधार पर उनमें जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनमें जो गुण है, उनके आधार पर उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। इसमें ट्रांसिटिविटी यानी एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज लॉजिकल रिलेशनशिप एमॉन्ग एलिमेंट्स इन ए सीरियल ऑर्डर। कोई भी वस्तु अगर कोई क्रम में दी गई है तो उनको एक लॉजिकल क्रम में उनके बीच एक लॉजिकल रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बच्चे। डिसेंटरिंग यानी एबिलिटी टू टेक मल्टीपल आस्पेक्ट्स ऑफ ए सिचुएशन इनटू अकाउंट। किसी एक जो अवस्था है तो किसी एक चीज़, इस अवस्था के बच्चे मल्टीपल एस्पेक्ट के अनुसार उसको सोचते हैं, कोई भी स्थिति को। इनमें रिवर्सिबिलिटी यानी जब 4 और 4 8 होता है तो, और 8 - 4 होता है, या फिर 3 × 4 और 4 × 3 ये बराबर ही होगा, तो इस प्रकार ये चीज़ों को समझते हैं। और इनमें जो एलिमिनेशन ऑफ ईगो सेंट्रिज्म यानी कि जो लो एबिलिटी टू व्यू थिंग्स फ्रॉम अनदर पर्सपेक्टिव, दूसरों के अनुसार भी वो चीज़ों को देखना और समझना शुरू कर देते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे फिर है कि इनमें कंबाइनिंग, सेपरेटिंग, मल्टीप्लाइंग, सेपरेटिंग और डिवाइडिंग, ये सारे जो क्षमता है ये विकसित हो जाती है। फिर है औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था, ये 11 से 15 वर्ष तक होता है, फॉर्मल ऑपरेशनल। इस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है और बच्चा निर्णय लेना शुरू कर देता है। स्मरण, मनन, अंकों का प्रयोग, समस्या समाधान करने की क्षमता इस अवस्था में विकसित हो जाती है। काउज एंड इफेक्ट को बच्चा समझने लगता है। पियाजे के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है कि हम बच्चे को सेल्फ लर्निंग विकसित करें, और ये बताता है कि बच्चे को जो इंस्ट्रक्शंस दिया जाए तो
उससे क्या है कि बच्चे सोशल इंटरेक्शन कर पाए। सोशल इंटरेक्शन हैव अ ग्रेट एजुकेशनल वैल्यू फॉर पियाजेट। पियाजेट के अनुसार सोशल इंटरेक्शन का बहुत महत्व है। और यहाँ पे पियाजेट के अनुसार बच्चों को सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझाना है, प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग का प्रयोग करना है और कोकुलर एक्टिविटीज़ को भी महत्व देना है, क्योंकि बच्चे का जो करिकुलर एक्सपीरियंसेस होता है उससे वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। इसके अलावा पियाजेट के अनुसार सीखने का अर्थ ज्ञान का निर्माण होता है। तो इस प्रकार हमने पियाजेट से कॉग्निटिव डेवलपमेंट के थ्योरी से रिलेटेड जो 4 अवस्थाओं था उनको हमने जाना। अगले क्लास में हम कुछ नया पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।